Hello guys, good evening and welcome to the class of heat and mass transfer। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द रेडियल कंडक्शन थ्रू योर सिलेंडर और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आज भी हम लोग इसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हैं। थोड़ा छोटा वीडियो भी होगा, छोटा टॉपिक है, पर ये एग्जामिनेशन में बहुत रेगुलरली पूछा जाता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो में हम लोग बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो इस चैप्टर को पूरा कर देगा एंड विल बी फिनिशिंग अवर इंट्रोडक्टरी चैप्टर रिलेटेड टू योर कंडक्शन। फिर हम लोग जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन और उन सारे टॉपिक्स पे आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो बात करें, आज हम लोगों को बात करनी है जिस टॉपिक की, उसका नाम है लॉगरिदमिक मीन एरिया फॉर योर स्पीयर, योर सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द लॉगरिदमिक एरिया, यू कैन से फॉर होलो सिलेंडर। एक्चुअली ये लॉगरिदमिक एरिया है क्या? रिमेंबर कि कभी भी आप लोग हीट फ्लो जो आप लोगों के होलो सिलेंडर की वजह से हो रहा है उसको ऐसा मानो कि इट इज सेम एज द प्लेन वॉल। जो हीट फ्लो आप लोगों के होलो सिलेंडर में से हो रहा है, आप लोग उसको ऐसा मानो दैट इट इज नियर अबाउट इक्वल टू अ प्लेन वॉल। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं रिलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदमिक एरिया। तो लॉगरिदमिक एरिया में यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को फिगर बना के दिया हुआ है, दिस इज अ होलो सिलेंडर। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो सीधी सी बात है ये बन जाएगा रेडियस R1 एंड दिस विल बी योर रेडियस R2। दो रेडियस आप लोगों को दे दिए हैं। तो हम लोगों को पता है दैट द हीट फ्लो थ्रू अ स्लैब, उसको हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला लगता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं हीट फ्लो थ्रू अ सिलेंडर, उसमें हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू 2 पाई एल के, एरिया की वैल्यू इनटू डेल्टा टी अपॉन आप लोग लिखते हो एल एन R2 बाय R1। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग डेल्टा टी अपॉन आर के फॉर्म में लिखे, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। तो ये बन जाता है Q इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन, आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि L अपॉन ए के, जो आप लोगों के थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें सिलेंडर के लिए तो ये बन जाता है T1 माइनस T2। यहाँ पे भी देखिए T2 माइनस T1 में नहीं लिख सकता, हम लोग T1 माइनस T2 साइन कन्वेंशन में लिखते हैं अपॉन ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल या 2 पाई एल के, जो भी आप लोग बोलना चाहें। तो जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो दो या तीन चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसीडर इट एज अ यूनिफॉर्म स्लैब। हम लोग इसको यूनिफॉर्म स्लैब मान के चलेंगे, कुछ ही अब इस तरीके से दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं पूरा हैचिंग कर दूं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप लोगों का होलो सिलेंडर एक प्लेन वॉल की तरह हीट ट्रांसफर करे तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें चेंज होंगी। आप लोगों को पहली चीज जो समझनी है दैट योर थिकनेस, जिसको हम लोग dx या आप लोगों का l भी बोलते हैं, this will be equal to the difference of the two radius, this will be the thickness actually। जब हीट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली इन दो थिकनेस के बीच में होगा, सो यू कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। एंड यहाँ पे अब हम लोगों को मीन एरिया निकालना है, तो आप लोगों का जो एक्चुअल एरिया जो होगा सिलेंडर का, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट मीन एरिया से, क्योंकि हम लोगों को निकालना ही क्या है, लॉगरिदमिक एरिया फॉर द होलो सिलेंडर। तो इन एक्सप्रेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करें, तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये मानना है दैट योर हीट फ्लो through the cylinder and plane equal wall will be same for the thermal potential। क्या बोल रहा हूं कि हम लोगों को logarithmic mean area निकालना है। बात समझ लीजिए, कभी इंटरव्यू में आप लोगों को पूछा जा सकता है, then the mean area is chosen such that the heat flow through the cylinder and plane wall will be equal for the same thermal potential। कहने का मतलब ये है कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए
जो आप लोगों का हीट फ्लो होगा सिलेंडर से और प्लेन वॉल से वो सेम होगा एक ऐसे एरिया के लिए, तो जिस एरिया को हम लोग बोलेंगे लॉगरिदमिक मीन एरिया फॉर द होलो सिलेंडर। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करवाना है, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करवाना है, तो यू कैन से दैट यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी हुई है आप लोगों को वैसे के वैसे ही लिख देनी है। अब हम लोग देखिए किसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे L की जगह, जस्ट मिनट लेट मी इरेज दिस। अब देखिए मैं किन किन दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है दैट दिस विल बी T1 माइनस T2 अपॉन, अब प्लेन वॉल के लिए मैंने L की जगह क्या बोला, L की जगह आ जाएगा R2 माइनस R1। तो L की जगह में R2 माइनस R1 और A की जगह मीन एरिया इंटू K। दिस विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन ये वाली वैल्यू वापस लिख दीजिए ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल। ये लिखने के बाद आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि आप लोग डेल्टा टी दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो आगे जाके हमारी इक्वेशन बन जाएगी R2 माइनस R1 अपॉन मीन एरिया इंटू के इज इक्वल्स टू ln R2 बाय R1 अपॉन 2 पाई के एल। मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पाई के एल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं AM निकालना चाहूँ, कंपेयर करना चाहूँ, तो AM क्या हो जाएगा, AM इसको मैं इधर ऊपर जान देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू के 2 पाई के एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई के एल इंटू R2 माइनस R1 अपॉन, बचेगा क्या नीचे आप लोगों के लिए, K इंटू ln R2 माइनस R1। तो K कट हो गया, बचा क्या आप लोगों के पास 2 पाई L इंटू R2 माइनस R1 अपॉन ln R2 माइनस R1। तो देखिए हम लोगों को एक बात समझ लीजिए कि एरिया ऑफ द इनर सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई L R1, एरिया A2 दैट इज द एरिया ऑफ द आउटर सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई L R2। तो जब मैं 2 पाई L अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऊपर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आप लोगों का A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा आप लोगों का A2 माइनस A1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे ln तो आप लोगों के पास है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ln दिया हुआ है आप लोगों को R2 बाय R1। तो मैं दोनों वैल्यू को 2 पाई एल से मल्टीप्लाई और 2 पाई एल से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा अगेन A2 बाय A1। सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर योर लॉगरिदमिक मीन एरिया फॉर द होलो सिलेंडर। स्टार मार दीजिए अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। A1 A2 आर द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा माना कि आप लोगों का होलो सिलेंडर है, इट विल ट्रांसफर द हीट एज योर नॉर्मल प्लेन स्लैब। तो प्लेन स्लैब के लिए हीट ट्रांसफर करने की वजह से उसकी जो थिकनेस होगी वो इक्वल टू हो जाएगी R2 माइनस R1 के, और एरिया हो जाएगा आप लोगों का लॉगरिदमिक मीन एरिया के बराबर। इसको कंपेयर करते हुए हम लोगों ने दोनों हीट फ्लोस को इक्वलाइज कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा माना that the mean area is chosen such that the heat flow through the cylinder and the plane wall will be equal for the same thermal potential। सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आप लोगों का जो मीन एरिया होगा वो आप लोगों के सिलेंडर और प्लेन वॉल के लिए इक्वल हीट फ्लो करेगा। तो मतलब क्यू दोनों की सेम हो गई। इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहां से कंपेयर करना शुरू किया, वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और एंड में हम लोगों को एरिया मिल गया, मीन एरिया इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय लॉग A2 अपॉन A1। बहुत आसान है याद रखने में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। आगे हम लोग बात करें कंपोसाइट स्पीयर की, तो कंपोसाइट स्पीयर में क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्पीयर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो स्पीयर में आप लोगों का एरिया 1 क्या हो जाता है वहां पे 4 पाई R1 और एरिया 2 क्या हो जाता है आप लोगों का 4 पाई R2। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा हीट फ्लो जो हम लोगों ने माना है किसमें होता है, आप लोगों का जो
स्पीयर होता है उसमें जो हीट फ्लो होता है, अब हम लोग स्पीयर की बात कर रहे हैं, तो वो होता है आप लोगों का T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। ये इक्वल हम लोग करेंगे किसके, यहाँ पे वापस इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन से के T2 T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन A के। तो यहाँ पे L किसके बराबर हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू वापिस R2 माइनस R1। कुछ आप लोगों का जो स्पीयर होगा उसमें से हीट फ्लो इस तरीके से हो रहा होगा, ये अंदर का रेडियस R1, ये बाहर का रेडियस R2, और एरिया की जगह हम लोग मीन एरिया पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन AM के। तो मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ दैट R2 माइनस R1 भी निकल जाएगा, T1 माइनस T2 भी निकल जाएगा, एक ही इक्वेशन बचेगी 4 पाई के R1 R2 विल बी इक्वल टू AM के। तो के भी कट हो गया। अब बात समझिए कि यहाँ पे आप लोगों के पास है 4 पाई R1 R2। 4 पाई R1 R2 होने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं मीन एरिया की वैल्यू पुट करूं तो मीन एरिया क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई आप लोगों का R मीन, और ये हो जाएगा 4 पाई R1 R2। तो अगर आप लोगों को इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो 4 पाई तो कट हो गया। तो यहाँ पे जो होगा आप लोगों का एरिया का यहाँ पे स्क्वायर होगा, जो आप लोगों का ये होगा R स्क्वायर होता है। तो आप लोगों का मीन एरिया जो होगा ये हो जाएगा आप लोगों का 4 पाई R स्क्वायर। 4/3 पाई R स्क्वायर जो हमारा होता है, यहाँ पे 3 दोनों तरफ से कट हो जा रहा है, हम लोग ऐसा मान के चले। तो हमारा जो R मीन आता है, आप लोग खाली इतना याद रख लीजिए, ये इक्वल टू हमेशा होता है रूट R1 R2 के। इसी तरह जो एरिया मिनिमम होगा दिस विल बी इक्वल टू रूट A1 A2 के। आप लोग इतना याद रख लीजिए, अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है, दैट द लोगरिथमिक मीन एरिया फॉर योर स्पीयर इज इक्वल्स टू रूट A2 A1, और रेडियस पूछे तो रूट R1 R2। डायरेक्टली आप लोग ये समझ सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खास करके इंजीनियरिंग सर्विसेज में, फिर आप लोगों के SSC JEE में और इसरो में बहुत 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 ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से ये न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। द हीट फ्लो इक्वेशन थ्रू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्लाइड लिख देता हूँ, जिनको डेरिवेशन नहीं करना है खाली आप इतना याद रख लीजिए दैट फॉर सिलेंडर। क्वेश्चन पे जाने से पहले याद रख लीजिए, सिलेंडर के लिए जो आप लोगों का एरिया मिनिमम होता है, मिनिमम एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन लॉग A2 बाय A1। इसी तरह आप लोगों को कोई पूछ ले कि सिलेंडर के लिए रेडियस मिनिमम बता दो, तो वो हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन लॉग R2 बाय R1। सेम वे मैं बात करूं अगर आप लोगों के स्पीयर की, तो स्पीयर के लिए कोई पूछे कि भाई ए मिनिमम ढूंढ के निकाल दीजिए, तो वो बन जाएगा आप लोगों का रूट A1 A2। और कोई पूछे रेडियस मिनिमम ढूंढ के निकाल दीजिए, तो वो बन जाएगा रूट R1 R2। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों का क्वेश्चन के हीट फ्लो इक्वेशन थ्रू अ सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस R1 and outer radius R2 is desired in same form as that of the heat flow through a plane wall। मतलब आप लोगों को लोगरिथमिक एरिया पूछा है, द इक्विवेलेंट एरिया AM। तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया दैट योर इक्विवेलेंट एरिया AM फॉर अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 अपॉन ln की जगह log बेस E बन जाएगा A2 बाय A1। तो ये इक्वेशन बेसिकली कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी में। ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1999 में आया था। तो आप लोग ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। गेट में बहुत कम क्वेश्चन आए इसमें से, बट स्टिल यू शुड नो दिस टॉपिक वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। द सिलेंडर डज नॉट हैव एनी हीट सोर्स, द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर विल। ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 में आया कि आप लोगों का जो हीट फ्लो होता है सिलेंडर के अंदर,
वो किस तरीके से वेरी करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस लीनियरली विद द रेडियस, मतलब रेडियस बढ़ता जाएगा तो लीनियरली बढ़ता जाएगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। डिक्रीज होता है, जैसे आप लोगों का रेडियस अगर आप लोग कम करते जाओ तो वैसे वैसे वो लीनियरली कम होता जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये तो हो ही नहीं सकता। वेरीज लॉगरिदमिकली विथ रेडियस, यस ये सही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन बन जाती है वो भी यही बन जाती है, दैट Q इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन, यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में ln R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई KL। और अगर आप लोग लॉगरिदमिक एरिया निकाले तो AM तो अभी मैंने बहुत बार लिख के आप लोगों को बता ही दिया है। बोथ दिस वैल्यू ये वेरी करती है लॉगरिदमिकली रेडियस के साथ, तो ये कभी डायरेक्टली कोई भी तरीके से बढ़ेगी या घटेगी नहीं। आप लोगों को याद रखना है द टेम्परेचर विल वेरी फॉर द सिलेंडर लॉगरिदमिकली, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, फॉर कंडक्शन थ्रू अ स्पेरिकल वॉल विथ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी and with inner side temperature greater than the outer wall one dimensional heat transfer, what is the temperature distribution? temperature distribution किस तरीके का होगा? तो हमेशा याद रखिए कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आप लोगों के स्पीयर में, वो हमेशा हाइपरबोलिक होता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? हाइपरबोलिक होता है, मतलब वो इस तरीके से वेरी करता है हाइपरबोलिक शेप में। वो वेरी कैसे करता है, उसके फॉर्मूलाज को आप लोग देख सकते हैं, वहां पे जो इक्वेशन बनती है आप लोगों की वो बन जाती है आप लोगों की Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। तो यहाँ पे जो R1 R2 का जो रिलेशन बनता है, दिस मेक्स द वेरिएशन हाइपरबोलिक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो व्हाट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बन जाएगा आप लोगों का हाइपरबोलिक विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 में ये क्वेश्चन आया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के आगे कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। What is the expression for thermal conduction resistance to heat transfer through a hollow sphere of inner radius R1 and outer radius R2 and thermal conductivity K? आप लोगों को रेशियो पूछा है, what will be the ratio, what is the expression, sorry ये पूछा आपने थर्मल of the thermal conduction resistance to heat transfer। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि यहाँ पे हम लोगों को जैसे पता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर थ्रू अ होलो स्फीयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल ले। हम लोगों को पता है दैट R फॉर योर स्फीयर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। तो इसी तरह आप लोगों को ये भी पता है, आप लोगों को यहाँ पे पूछा क्या है कि R अपॉन Q का रेशियो पूछा है, तो हम लोगों को पता है दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें पता है कि ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का T1 माइनस T2 अपॉन, ये वैल्यू पुट कर दे R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। तो इस वजह से जब आप लोगों को कोई पूछेगा दैट Q बाय R निकालना है, तो Q बाय R मतलब ये हो जाएगी Q की वैल्यू अपॉन R जब पुट करेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को जब वैल्यू पुट करोगे तो बचेगा कुछ नहीं R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, खाली R की वैल्यू पूछी, मैंने आप लोगों को सब साथ में लिख के बता दिया, ये छोड़ दीजिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सीधी सी बात है आप लोगों के R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 है। A solid sphere and a hollow sphere of same material and same size are heated to the same temperature and allowed to cool in the same surrounding. If the temperature difference between the body and that of the surrounding is T, then क्या होगा, both the spheres will cool at the same rate। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। Both the spheres will cool at the same rate for small values of T। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो सेम रेट पे कूल होंगे। थर्ड इज होलो स्फीयर विल कूल फास्टर। एक्चुअली इसमें आप लोग एक सीधी सी बात समझिए कि हीट ट्रांसफर जो होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों का फॉर्मूला लिखूं, एक है आप लोगों का सॉलिड स्फीयर और एक है होलो स्फीयर। तो यहाँ पे मैं Q फॉर होलो स्फीयर लिख देता हूं आप लोगों का, वो हो जाता है आप लोगों का 4 पाई के
डेल्टा टी मतलब T1 माइनस T2, अभी जल्दी जल्दी में लिख देगा, अपॉन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब आप लोगों की होलो वैल्यू है, तो ये जो आप लोगों का रेडियस होगा ये आप लोगों का कुछ डिफरेंस और छोटा हो जाएगा। इसकी बजाय अगर सॉलिड स्फीयर है तो Q फॉर सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा आप लोगों का 4 पाई के डेल्टा टी, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, अपॉन खाली आप लोगों का जो ट्रांसफर हो जाएगा ये हो जाएगा आर के फॉर्म में, डेल्टा टी अपॉन आर हो जाएगा। खाली अभी आप खाली एक एक्सप्रेशन समझिए। तो होलो स्फीयर जो होगा वो कभी भी जल्दी कूल करेगा कंपेयर टू योर सॉलिड स्फीयर, क्योंकि वहां पे जो रेडियस डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगा वो ज्यादा रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। What is the geometric radius of heat transfer for the hollow sphere of inner radius and outer radius R1 R2? कौन बताएगा ये आंसर? आप लोगों को कमेंट करना है कि ज्योमेट्रिक रेडियस हमारा क्या हो जाएगा। ज्योमेट्रिक रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन करी हुई है। जो हमारा ज्योमेट्रिक रेडियस होता है मतलब हमारा आर मीन होता है। किसके लिए पूछा है? होलो स्फीयर के लिए। आर मीन अभी हम लोगों ने डिफाइन किया दैट आर मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 R2 बोलो या R2 R1 बोलो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, तो इस वजह से ये बन जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अ कंपोजिट होलो स्फीयर विद स्टेडी इंटरनल हीटिंग is made up of two layers of equal thickness with thermal conductivities in ratio of 1:2. Ratio of inside to outside diameter is 0.8. What is the ratio of temperature drop? तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को रेडियस आर आई और आर ओ का रेशियो भी 0.8 ही होगा। ओके, तो हम लोगों को पता होता है, हमेशा याद रखिए, ये आप लोगों का कुछ ऐसा कुछ फिगर बनेगा। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो दैट आर आउटसाइड विल बी इक्वल टू आर इनसाइड प्लस थिकनेस, बोल सकते हो कि नहीं? तो ये आप लोगों की टोटल मीन रेडियस जो होगा आर, और आप लोग ये भी बोल सकते हो दैट दिस विल आल्सो बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर आउटसाइड माइनस थिकनेस। हम लोगों को मीन रेडियस जैसा आर निकालना हो तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा बचेगा, आप लोगों को जो आंसर्स के लिए सॉल्व करना है वहां पे आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक वैल्यू मिल सकती है आर इज इक्वल्स टू, ये मीन रेडियस है, वो लॉगरिथमिक मीन रेडियस नहीं है, आर आई प्लस आर जीरो बाय टू। सीधी सी बात है, बीच का जो रेडियस होगा हमेशा वो इनर रेडियस और आउटर रेडियस का एवरेज होगा, ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस वजह से अगर मैं आर निकालू आर आई के फॉर्म में तो ये हो जाएगा आर आई प्लस आर जीरो जो होता है, देखिए आर आई अपॉन आर जीरो 0.8 है, तो आर जीरो क्या हो जाएगा आर आई अपॉन 0.8, मतलब ये हो जाएगा 1.125 आर आई। आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूं तो ये हो जाएगा प्लस 1.125 आर आई अपॉन 2। तो ये बन जाएगा, सॉरी ये 1.25 आएगा, खाली 125 नहीं, 8 से डिवाइड करते हैं तो 1.25, तो ये बन जाएगा 1.125 आर आई। इसको सॉल्व करो। अब इसी वैल्यू को मैं आर ओ के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आर आई, आर ओ की जगह ये डायरेक्टली मैं 0.8 आर ओ प्लस आर ओ बाई 2 लिख सकता हूं, मतलब 1.8 आर ओ बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 0.9 आर ओ। तो अब मेरे पास आर आई और आर ओ का रिलेशन आर के फॉर्म में आ जाता है, तो मैं ये लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर माइनस आर आई अपॉन 4 पाई के आर आर आई, पहले दो अंदर वालों के लिए, और फिर डेल्टा टी, यहाँ पे हीट फ्लो सेम है, तो ये हो जाएगा आर ओ माइनस आर अपॉन 4 पाई के आर ओ आर। तो ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस अभी हम लोग ऐसा मान रहे सेम है, 4 पाई के गॉन, वैल्यू बचती है हमारे पास खाली आर माइनस आर आई अपॉन आर आर आई, और आर ओ माइनस आर, ये खाली आर है, अपॉन आर ओ आर। इसमें आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे रिलेशन की और सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर जो आएगा वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.5। टेम्परेचर ड्रॉप्स का जो रेशियो हो जाएगा आप लोगों का डेल्टा टी का रेशियो, डेल्टा टी कट मत कीजिए, ये डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा टी टू बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का रेशियो डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा टी टू इज इक्वल्स टू 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द होलो स्फीयर हैज इनर एंड आउटर रेडियस area 2 meter square and 8 meter square. For a given temperature difference across the surface, heat flow to be calculated considering the material of the sphere as the plane wall of same thickness. What is the equivalent mean area? देखिए स्पीयर है,
इक्विवेलेंट मीन एरिया निकालना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो AM क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A1 A2। A1 कितना है 2 और 8, 2 8 16, तो 16 का रूट निकालेंगे 4, तो ऑप्शन सी बन जाता है करेक्ट आंसर। IAS 2007 में ये क्वेश्चन आया था। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहे हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। जय हिंद एंड जय भारत।